8.6 मैप्स। मैप्स क्या होते हैं? फंक्शन ही आप इसको समझ सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। यहाँ पे आपका कोई भी डोमेन होता है, यहाँ पे आपका कोडोमेन होता है। सो ये क्या काम करता है? डोमेन के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पास यूनिक एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलता है, यूनिक वैल्यू हमें मिलती है, तो वो आपका फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे f जो है हमने डिफाइन किया a to b where a is a finite set, then recall that a mathematical function is a set। आपका होता है सेट होता है, यानी कि कौन सा सेट? ऑर्डर्ड पेयर का होता है। आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिखा a1 a2 a3 a4। यहाँ पे अगर आप देखते हैं b1 b2 b3 b4, तो यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर की तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं a1 b1, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इमेज यहाँ पे है, सेकेंड एलिमेंट की इमेज b2 है, थर्ड एलिमेंट की इमेज आपके पास b3 है, फोर्थ एलिमेंट की इमेज b4 है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को एज एन ए सेट ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये हमारा f जो है मैप है फ्रॉम a to b, a is a finite set, then recall that a mathematical function is a set of ordered pair। तो ये आपका सेट हो गया, दिस इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विद द प्रॉपर्टी दैट अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है ए बी एंड ए सी, अगर ये आपके दो एलिमेंट है यहाँ पे कि मैप है, तो एक यूनिक वैल्यू में मिलती है, इमेज जो होती है वो यूनिक होती है। सो बी हैज टू बी इक्वल टू सी। यहाँ सिमिलरली सी प्लस प्लस मैप इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स द की कॉमा वैल्यू। ये आपकी की होगी, यहाँ पे इनको ये बोलता है की, और यहाँ पे जो आपको जो एलिमेंट आए उनको ये बोलता है वैल्यू। So a C++ map is a container that holds key comma value pair। So k comma v टाइप के एलिमेंट आएंगे with the property that for each k in A there can be at most one pair kb, यानी कि k के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट मिल सकता है। तो डिफाइन करने के लिए आपको हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा। हेडर फाइल का नाम है मैप, जो हैश इंक्लूड मैप आप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी आपके ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, तो इसका भी कुछ डेटा टाइप होगा, इसका भी डेटा टाइप होगा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे की टाइप, क्योंकि इसको हमने बोला की और इसको हमने बोला वैल्यू, तो उसका हमें डाटा टाइप देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लिखता है की अंडरस्कोर टाइप, यानी कि जो की जो डाटा टाइप है वो हम यहाँ पे देंगे। सिमिलरली वैल्यू की डेटा टाइप हम यहाँ पे देंगे। मैप अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैप कीवर्ड है, उसके बाद की डेटा टाइप, वैल्यू डेटा टाइप एंड एम। सो एम इज ए मैप फ्रॉम ए फाइनाइट डोमेन। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड मैप, और उसके बाद हमने एक मैप डिफाइन किया है मैप, यहाँ पे हमने दे दिया की वैल्यू एंड सेकेंड की वैल्यू हमने दे दी है कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है एंड सेकंड है हमारे पास डबल डेटा टाइप की वैल्यू है। एंड अगर मैंने मान लिया यहाँ पे एफ, तो एफ जो होगा वो आपका एक मैप होगा जिसकी की वैल्यू जिसकी की जो टाइप है वो है लॉन्ग डेटा टाइप की और वैल्यू टाइप है हमारे पास डबल डेटा टाइप की। इसका मतलब क्या होगा कि एफ जो होगा वो एक मैप होगा फ्रॉम द लॉन्ग डेटा टाइप, मीन्स कुछ सबसेट होगा जेड का, सबसेट क्योंकि फाइनाइट सेट हमें लेना है ना, तो सबसेट ऑफ जेड आप कह लीजिए, यानी कि फाइनाइट होगा सेट जेड से लेके, एंड ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा आर का, डबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आपका एफ जो जाएगा वो एक मैप हो जाएगा फ्रॉम द फाइनाइट सेट ऑफ जेड टू द फाइनाइट सेट ऑफ आर। ठीक है, अब हमें वैल्यू स्टोर करानी है। जैसे यहाँ पे कोई भी आपके पास a1 a2 अप टू या k1 k2 अप टू k3 एंड k4 कुछ भी आपके पास कीज हैं यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हैं कि एफ ऑफ की वन के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, की टू के अंदर कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, की थ्री के अंदर हमारे कौन सी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें वैल्यू सेट करनी है, यानी कि कोई भी आपका जनरल पॉइंट है के और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू देनी है वी। सो एफ ऑफ के इक्वल टू वी, ये हम चाहते हैं सेट करना। तो इसको इंसर्ट कराने के लिए हमें सिंपली ये लिख सकते हैं एफ स्क्वायर ब्रैकेट के इक्वल टू वी। तो ये जो वैल्यू है वो इस पेयर के साथ अटैच हो जाएगी। एंड सेकंड वे है
इंसर्ट कमांड का भी आप यूज कर सकते हैं, एफ डॉट इंसर्ट मेक अंडरस्कोर पेयर के कॉमा वी, ये भी आप लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट दिस। ठीक है, अगर पहले से ही अगर कोई वैल्यू डिफाइंड है, अगर आप ये कमांड लिखेंगे तो वो वैल्यू जो है उस की के लिए अपडेट हो जाएगी। अब हमें चेक करना है कि अगर आपके पास कोई की है यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू स्टोर्ड है या नहीं है, कि कोई भी आपका कंपोनेंट है इसके साथ कोई वैल्यू अटैच्ड है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट जो है उसका हम यूज करेंगे एफ डॉट काउंट के, मीन्स इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ की कॉमा वैल्यू पेयर इन एफ दैट कंटेन्स विद द की के, दैट इज आइदर जीरो। अगर एफ ऑफ के जो है ये डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसके पास, तो ये आपका आएगा जीरो। जब एफ ऑफ के इज नॉट डिफाइंड तो हमें मिलेगा जीरो। अगर ये डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ वैल्यू है इसके साथ, के साथ कोई वैल्यू अटैच्ड है, तो वो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो काउंट कमांड का हम यूज करेंगे टू चेक कि के पास एफ के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर आपको कोई आउटपुट कराना है, वैल्यू आउटपुट करानी है कि एफ ऑफ के पास कौन सी वैल्यू है, काउंट कमांड का हम यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि के पास कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो काउंट कमांड 0 रिटर्न करेगी, अगर है यानी कि उसके पास वेल डिफाइंड है तो ये हमें मिलेगा 1। ठीक है, ये हमने काउंट कमांड से पता कर लिया कि के पास वैल्यू है या नहीं है। ये पॉसिबल सपोज के पास कोई वैल्यू है, ये हमारे 1 दे दिया है, इसका मतलब के पास अंडर एफ यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास v। तो इसको मुझे आउटपुट कराना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सी आउट एफ ऑफ के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे दे देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अ स्टेटमेंट सच एज सी आउट एफ ऑफ 5 ब्रैकेट के अंदर एंड एंडर, बट वी हैव नॉट येट डिफाइंड एफ ऑफ 5। अगर आपने 5 डिफाइन नहीं किया है, बट अगर आप उसकी वैल्यू चाहते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यू डिफाइंड है, तो ये आपको इसका जो है टेक केयर करना पड़ेगा। फर्स्ट यू शुड बी केयरफुल इन राइटिंग योर प्रोग्राम सो दैट दिस क्वेश्चन डज नॉट अराइज। व्हाट हैपेंस इज दैट सीइंग द वैल्यू, अगर वैल्यू आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, द कंप्यूटर असाइंस ए वैल्यू टू एफ ऑफ 5। कंप्यूटर क्या करेगा, ये कंप्यूटर जो है 0 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको। तो जो काउंट कमांड है उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे वो वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइंड है तभी आप उसको आउटपुट कराएंगे, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है तो कंप्यूटर का क्या करेगा, अपने आप से वैल्यू डिफाइन कर देगा 0 एंड वो आपको 0 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो पेयर है इस पे वैल्यू डिफाइंड भी है या नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे काउंट कमांड का यूज करेंगे प्रिंट आउट कराने से पहले। अनडिफाइंड, अगर यहाँ पे जैसे आपके पास के पॉइंट है और ये यहाँ पे वी वैल्यू है, ठीक है, अब एफ ऑफ के अंदर जो है आपके पास वो वी वैल्यू स्टोर्ड है या इनिशियलाइज आपने करा दिया है ऐसे, तो के पास वी वैल्यू है आपके पास अभी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पास जो वी वैल्यू है मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट इरेज एंड विद इन द ब्रैकेट की। तो ये 5 के पास कोई वैल्यू है हमारे पास, मान लीजिए 6 अंडर द एफ। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब 5 के पास 6 वैल्यू है ऑर्डर पेयर में 5,6। अब मैं चाहता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो डिलीट हो जाए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट इरेज एंड की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो आपका कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं साइज को कितना, जो पेयर है हमारे पास एफ के अंदर कितने पेयर्स हैं वो आप चेक करना चाहते हैं, तो आप साइज कमांड का यहाँ पे यूज करेंगे एफ डॉट साइज। तो इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हेल्ड इन के। नेक्स्ट, अगर आपको पूरा जो मैप ही है वो उसको डिलीट कराना है तो आप क्लियर कमांड का आप यूज करेंगे एफ डॉट क्लियर। जैसे ही आप लिखेंगे क्लियर कमांड आपने यूज कर दिया तो जितने भी वैल्यूज थे वो सारे वैल्यू डिलीट हो जाएंगे सेट से, मैप से। ठीक है, अगर आपको चेक करना है
कि आपका जो मैप है वो आपका एम्प्टी है या नहीं है, तो आप एफ डॉट एम्प्टी कमांड का यहाँ पे यूज करेंगे। सो इट विल गिव यू द ट्रू वैल्यू। अगर साइज की वैल्यू अगर आपके पास जीरो होगी, क्योंकि एफ डॉट साइज जीरो है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मैप जो है वो आपका एम्प्टी है। सो इट विल गिव मी द ट्रू वैल्यू अगर साइज जो है जीरो है, अदरवाइज इट गिव्स मी द फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है आपका 8.4, ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मैप्स। यहाँ पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड मैप, हैश इंक्लूड सी मैप। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हम यूज करेंगे, उसके लिए हमने इसको यूज किया है। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ मैप। इंटीजर मेन, ये मैंने मैप डिफाइन किया है, मैप लॉन्ग डबल एफ। तो एफ जो होगा वो आपका एक मैप हो जाएगा फ्रॉम द सबसेट ऑफ जेड, सबसेट ऑफ जेड टू द सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद मैंने वैल्यू स्टोर की है यहाँ पे एफ ऑफ -3, यानी कि वैल्यू मुझे स्टोर करानी थी, तो यहाँ पे हमारे पास है -3। -3 के पास अब वैल्यू आ गई है 0.5। एफ ऑफ 2, तो 2 के पास वैल्यू आ गई है पाई, तो इसके लिए मैंने सी मैथ का यूज किया है। एफ ऑफ 6, 6 के पास वैल्यू स्टोर हो गई है 11। 0 के पास वैल्यू स्टोर हो गई है -1.2। 1 के पास वैल्यू स्टोर हो गई है हमारे पास 3। उसके बाद मैंने लिखा है, ऐसे ना करके मैंने इंसर्ट कमांड का भी यूज किया है। सो एफ डॉट इंसर्ट मेक अंडरस्कोर पेयर 3,1.414। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें वैल्यू दे देगा 1.414। ठीक है, उसके बाद 8 के पास जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो होगी 2.89। 9 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी 8.45। एंड 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल e की पावर 1। ये वैल्यू हमने स्टोर अभी तक की है यहाँ से 14 लाइन से 22 तक। अब हम चेक करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग टू की वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर लॉन्ग के की वैल्यू 0, के इज लेस देन 10, के प्लस प्लस एंड सी आउट द वैल्यू ऑफ एफ के। तो ये हमने यहाँ पे फोर लूप का हमने यूज किया है। तो के की वैल्यू 0 होगी, तो एफ ऑफ 0, फिर 1 2 3 अप टू 9 तक हम चेक करना चाहते हैं। तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9, इनकी क्या वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ एफ डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, सी आउट ये वैल्यू एफ ऑफ के अंदर जो वैल्यू होगी वो वापस स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज हम लिखेंगे अनडिफाइंड। तो ये मैंने बोला था काउंट कमांड का हम यूज करेंगे टू चेक वेदर के पास कोई वैल्यू असाइंड है या नहीं है। अगर असाइंड हुई यानी कि ये तो या तो 0 देगा या 1 देगा। अगर 0 वैल्यू आएगी इसका मतलब कि के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। इफ एफ डॉट काउंट ये हमारा 1 मिला, इसका मतलब इसके पास के पास वैल्यू स्टोर्ड है। तो जब 1 मिलेगा तो वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि वेल डिफाइंड होगा। तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया, अदरवाइज हम लिखेंगे कि जो आपका फंक्शन है वो आपका अनडिफाइंड है। इतना सा काम हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद मैंने लिखा है साइज कमांड का मैंने यहाँ पे यूज किया है कि कितने एलिमेंट है हमारे पास पेयर के अंदर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे। सो देयर आर एफ डॉट साइज ऑर्डर्ड पेयर हेल्ड इन एफ हैंडल एंड दे आर। अब हम इसको आउटपुट कराएंगे कौन कौन से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। सो मैंने इटरेटर का हमने यहाँ पे डिफाइन किया यूज किया है। कैसे डिफाइन करेंगे, मैप जो भी डेटा टाइप था आपका, फर्स्ट जो है लॉन्ग डेटा टाइप का, सेकंड जो है आपका डबल डेटा टाइप का, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इटरेटर एंड एमआई। तो अब हम इसको वेरी करेंगे। सो फॉर एमआई इक्वल टू एफ डॉट बिगिन सेमीकोलन एमआई इज नॉट इक्वल टू एफ डॉट एंड एमआई प्लस प्लस लॉन्ग के इक्वल टू स्टार एमआई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है, एमआई जो है ऑर्डर्ड पेयर है, तो दो वैल्यू है आपके पास के कॉमा बी। तो फर्स्ट डॉट फर्स्ट का एंड डॉट सेकंड का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। स्टार एमआई डॉट फर्स्ट एंड स्टार डॉट एमआई डॉट सेकंड एंड सी आउट के कॉमा बी। तो ये आपकी जो है वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएंगी, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास मिल जाएंगे। सी आउट एंडल ये हमने लिखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, इरेज कमांड का मैंने यूज किया है एफ डॉट इरेज। अब 5 की वैल्यू यहाँ पे कोई स्टोर्ड है क्या, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड है नहीं है। अगर यहाँ पे हमने नहीं लिखा है एफ ऑफ 5,
फाइव की वैल्यू नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, सो सी आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ फाइव इज एफ ऑफ फाइव, ये हमने वैल्यू चेक कराई है क्योंकि हमने यहाँ पे फाइव तो दिया नहीं है बट हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जीरो वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ फाइव इज एफ ऑफ फाइव, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी। सी आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सिक्स इज एफ ऑफ सिक्स, सिक्स की वैल्यू ना एफ डॉट एरिया सिक्स मैंने किया है, यानी सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है 11 जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर डिलीट हो जाएगा। नाउ हम सिक्स के अंदर वैल्यू चेक करना चाहते हैं। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सिक्स इज, एफ ऑफ सिक्स मैंने प्रिंट आउट किया है। ठीक है, तो अब वैल्यू मैंने रेज कर दी है और अब ये डिफाइंड नहीं है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू दे देगा इसको, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू हमें मिलेगी। नाउ एफ डॉट क्लियर, जितने जितने ऑर्डर्ड पेयर थे वो सारे सारे डिलीट हो जाएंगे। एंड फिर हमने यहाँ पे यूज किया साइज कमांड का। देयर आर एफ डॉट साइज ऑर्डर्ड पेयर हेल्ड इन एफ, एक भी नहीं है, डिलीट कर दिया हमने सब कुछ, तो यहाँ पे हमें जीरो वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो इज, जीरो यहाँ पे हमने है, यस माइनस का 1.2 आ गया। वन के पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे वन के पास वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू आ गई। टू के पास कौन सी वैल्यू है, वो है पाई 3.14159। एफ ऑफ थ्री के पास वैल्यू है 1.41, ये वैल्यू आ गई। एफ ऑफ फोर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब अनडिफाइंड है, तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, तो दिस इज अनडिफाइंड। एफ ऑफ फाइव नहीं है, अनडिफाइंड। सिक्स के पास कौन सी वैल्यू है, सेवन यहाँ पे नहीं है, तो सेवन नहीं है तो आपका अनडिफाइंड आएगा। एफ ऑफ एट के पास कौन सी वैल्यू है, 2.89 आ गया। एफ ऑफ नाइन के पास कौन सी वैल्यू है, 8.45, तो ये वैल्यू आ गई। हमने 0 से लेकर 10 तक हमने लूप दिया था, लेस देन 10, तो एफ ऑफ 0 से लेकर स्टार्ट हुआ है, एफ ऑफ 9 तक कौन कौन सी वैल्यू है वो हमें प्रिंट आउट मिलेंगे यहाँ पे। अगर डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। उसके पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आए, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे चेक करेंगे कितने ऑर्डर्ड पेयर है। 8 आपके टोटल ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। ठीक है, 6 जो है हमने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिखा है। हाँ ओके, 6 को मैंने दोबारा यहाँ पे मैंने लास्ट में दोबारा यहाँ पे वैल्यू चेंज की थी। यहाँ पे 6 की वैल्यू 11 थी, उसके बाद मैंने 6 की वैल्यू चेंज की है, तो पहले 11 थी उसके बाद ये चेंज हो गई थी एक्सपोनेंशियल से, तो दैट्स वाइज ये आपका यहाँ पे 2.71828 आया है। अब टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो हमारे पास आ गया देयर आर 8 ऑर्डर्ड पेयर हेल्ड इन एफ। कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। -3 कॉरस्पॉन्डिंग 0.5, 0 फिर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 6, 8 एंड 9, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको वैल्यू दे देगा। देयर आर 8 ऑर्डर्ड पेयर हेल्ड इन एफ, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आपके पास 8 ऑर्डर्ड पेयर है और वो आपके यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 इज, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है और हम वैल्यू मांग रहे हैं तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसको जीरो वैल्यू दे देगा, सो इट इज 0। एफ ऑफ 6 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई ई की वैल्यू 2.718। अब मैंने इरेज कमांड का यूज किया था तो ये वैल्यू आपकी डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद आप दोबारा चाहते हैं एफ ऑफ 6 के अंदर वैल्यू चेक करना, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर इसको जीरो वैल्यू दे देगा। तो क्लियर कमांड का हमने यूज किया है, क्लियर कमांड यूज करने के बाद सारे ऑर्डर पेयर डिलीट हो जाएंगे, सो देयर आर 0 ऑर्डर पेयर हेल्ड इन।